आपकी घर की बेटी बहू इज्जत लूट जा रही है, नंगी हो जा रही है, आप विदेश में जाके अचार लगा रहे हैं बैठ के, आप चूड़ी पहन के छमछमा रहे हैं बार बार। इनको मोतियाबिंद नहीं हुआ है, इनको मोदियाबिंद हुआ है, ठीक है, इनको मोदियाबिंद है, ठीक है। आज एजुकेशन पे एक मिनट, आप एजुकेशन में बात कीजिए ना भाई, आप विकास से बात कीजिए ना, आप स्वास्थ्य से बात कीजिए ना। आप खाली राम मंदिर को लेकर आप अटके हुए हैं, आप विदेशों में डंका पीट रहे उस पर विकास कहाँ गया, एजुकेशन कहाँ गया, इस पे आप बात कीजिए, इनसे पूछिए कि मोदी जी ने 9.5 साल के काल में क्या किया विकास के लिए। कौन सा बेटियों का सम्मान? आप भूल रहे हैं शायद कि मणिपुर में क्या हो गया, बेटियों का यही सम्मान है। अभी सिर्फ बेटियों को नंगा किया जा रहा है, आने वाले समय में अब माँ बेटी महिला, अब तो हमको ये भी नहीं लगता है कि अब बेटी लोग पैदा भी करेगा डर से। गिरिराज सिंह भ्रष्ट आदमी है और एक भ्रष्ट आदमी का धर्म नाश हो सकता है। अरे मन जंगा तो कठौती में गंगा, मत ना कि मानो तो नदी गंगा है, ना मानो तो बहता था। प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट नौकरी का कोई वैल्यू नहीं है। एक बात सुनिए आप, प्राइवेट नौकरी का क्या वैल्यू है भाई? हाँ, जितना प्राइवेट में एक्सीडेंटल हो रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर जब से किया जा रहा है, जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी हैं कि रेल मंत्री है? कहते हैं ना, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी धर्म में उलझेगा इंडिया और मोदी को चुनेगा इंडिया। मोदी है तो धर्म है और मोदी नहीं है तो धर्म की हत्या हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। वो कौन होते हैं राम को लाने वाले जी? राम उनको लेके आया कि वो राम को लेके आया? गिरिराज सिंह का जो बयान है, मतलब झटका मीट खाना चाहिए, हलाल मीट नहीं खाना चाहिए, क्या कहिएगा? देखिए, हम सिर्फ चिकन खाते हैं, वो कैसे बनता ही नहीं पता, और हमको लगता है कि किसी को नहीं पता होगा, खाते समय सिर्फ खाते होंगे। सुनिए ना, आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं, आप एक होटल जाते हैं, आप बड़े बड़े क्या बोलते हैं 5 स्टार होटल में जाते हैं, तो आप देखने जाते हैं कि कौन सा चिकन आपको खिलाया जा रहा है। ऐसे बोलने वाले लोगों को नाश किया जा रहा है। कौन बोल रहा है धर्म का नाश किया जा रहा है? धर्म सिंह बोल रहा है। गिरिराज सिंह भ्रष्ट आदमी है और एक भ्रष्ट आदमी का धर्म नाश हो सकता है। अरे मन जंगा तो कठौती में गंगा, मानो तो पानी में भी भगवान है, ना मानो तो एक बहता पानी है। कहते हैं ना कि मानो तो नदी गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है। फर्क यही है, अपना मन, अपना दिमाग, अपने अस्तित्व भ्रष्टाचार है, तो हम दूसरों को सिखाएंगे कि तुम भ्रष्ट हो रहे हो। हम ऐसे तपतियों नेता को बहुत अच्छे से चेतावनी दे रहे हैं कि तुम लोग बात करो, लेकिन रोजगार की, महंगाई की, एजुकेशन की, कैसे बिहार को आगे बढ़ा सकते हो। क्या कभी संसद भवन में एक भी बीजेपी के सांसद ने ये बात जिक्र किया है कि इस देश की भलाई कैसे हो सकती है, इस देश में देश का विकास कैसे हो सकता है, इस देश में एजुकेशन कैसे बेहतर हो सकती है? जब विपक्षी के सांसद लोग इनसे सवाल पूछा बीजेपी से, तो 142 सांसदों को, 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। डर देख रहे हो? ये जो बीजेपी पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लोकतंत्र की हत्या कर कर राजतंत्र लाना चाहते हैं। यकीन मानिए, मोदी अभी हमारा नौकर है, आने वाले 10 सालों में हम मोदी के नौकर हो जाएंगे। आगे से इलेक्शन नहीं होगा, मोदी राजा बन के बैठेगा, आप उसके गुलाम रहेंगे। जो अंग्रेज खत्म करके चले गए, ये अंग्रेजों का युग, पहले अंग्रेज थे, अब मोदी है। फर्क नहीं है अंग्रेज और मोदियों में, क्योंकि मोदी जो है वो मतलब हिटलर शाही नेता है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तानाशाह नेता है। वो तानाशाही है पूरे, हिटलर शाही, तानाशाही। जो चीज़ अब वो कहते हैं कि लोकतंत्र में लोगों की बोलने की अधिकार होती है, लेकिन जब से बीजेपी के मोदी जी आए हैं, मीडिया से भी उनके बोलने का अधिकार छीन लिया गया है। देश के लिए मोदी जी इतना काम कर रहा है, इतना क्या कर रहे हैं गिनाइए आप? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मोदी? गिनाइए। विश्व गुरु बनाने पर क्या विश्व गुरु? क्या विश्व गुरु? अरे कहते हैं ना कि आप अपना घर नहीं संभालिए, दूसरा का घर संभालने जाइएगा जी। आपकी घर की बेटी बहू इज्जत लूट जा रही है, नंगी हो जा रही है, आप विदेश में जाके अचार लगा रहे हैं बैठ के, चूड़ी पहन के छमछमा रहे हैं। हाँ, आप चूड़ी पहन के छमछमा रहे हैं बार बार। कर क्या सकते हैं? कौन सा बेटियों का सम्मान? उन्हीं के समय में आप भूल रहे हैं शायद कि मणिपुर में क्या हो गया, बेटियों का यही सम्मान है। अभी सिर्फ बेटियों को नंगा किया जा रहा है, आने वाले समय में अब माँ बेटी महिला, अब तो हमको ये भी नहीं लगता है कि अब बेटी लोग पैदा भी करेगा डर से। हर घर शौचालय पहुंचा दिए, रोजी रोजगार कर रहा है कि अनाज दे दिए, अब क्या चाहिए? देख रहे हैं वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, देख रहे हैं नल जल पहुंचा दिया। अब क्या चाहिए? आपको अनाज की जरूरत है कि आपको एजुकेशन की जरूरत है? आपके बच्चों को सिर्फ आप अनाज खिला के बड़ा करोगे कि एजुकेशन दे के बड़ा करोगे? हाँ, एजुकेशन दे के बड़ा करोगे ना आप अपने बच्चों को, तो आप एजुकेशन की मांग क्यों नहीं करते? आप क्यों मांग कर रहे हो ये सब चीजों की? राशन आप नहीं कमा सकते? लोग पूरा जिंदगी कमाता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन मोदी क्या कर रहे हैं? लोगों को एजुकेशन पे लात मार रहे। कहते हैं ना, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी धर्म में उलझेगा इंडिया और मोदी को चुनेगा इंडिया। मोदी है तो धर्म है और मोदी नहीं है तो धर्म की हत्या हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। वो कौन होते हैं राम को लाने वाले जी? राम उनको लेके आया कि वो राम को लेके आए? क्या 2014 के बाद हिंदुत्व जिंदा हो गया है। कौन सा हिंदुत्व? कौन सा हिंदुत्व? जिसका ईमान ही नहीं है वो हिंदुत्व का जिक्र कैसे कर सकता है?
मोदी जी की ईमान नहीं है। नहीं है उनके अंदर। अगर थोड़ी सी भी ईमान होती ना तो वो मणिपुर के घटना में वहाँ के सीएम को वहाँ से हटाते पद से, और वहाँ के जितने भी घटनाएं हो रहे हैं एक दिन अगर वो चाह देंगे ना तो वहाँ की घटनाएं रुक जाएंगी। क्या बात कर रही है मैडम, अभी राम मंदिर का आयोजन हो गया, बन रहा है, अब क्या चाहिए? राम मंदिर लगा के रखे। झाल बजाइएगा, चूड़ी पहन के छमछमाइएगा उस चीज का। क्या कीजिएगा मोदी के ऐसे? आप एजुकेशन मांग रहे हैं ना, मांगे ना, आप एजुकेशन मिल रहा है। 2 करोड़ रोजगार मिला ना जी? किसको मिला 2 करोड़ रोजगार? किसको मिला 2 करोड़ रोजगार? रोजगार मिला आपको? अरे रोजगार मिला रोजगार आपको? अब क्या देखिए 2 करोड़ रोजगार है? इधर सुनिए। 18 करोड़। अरे रोजगार नहीं, 18 करोड़। अच्छा सवाल है। आपको क्या लगता है कि सबको सरकारी नौकरी मिलना पॉसिबल है? आपको क्या लगता है आप बताइए कि ना। सब आदमी को सरकारी नौकरी मिल सकता है? कितने आदमी को मिलना चाहिए बताइए? जो उस लायक होगा उसको मिलेगा, जो उस लायक होगा उसको मिलेगा। अब फिर 8वां हो 9वां उसको क्या सरकारी मिलेगा? नहीं मिलेगा। 2019 के बाद कितना बहाली निकल गया? बहाली नहीं मिला, ठीक है। हाँ, क्यों? जुमला क्यों जब दिए? बहाली ही नहीं आएगी तो नौकरी लोगों को मिलेगी कैसे? क्यों दिए? जो एजुकेटेड पर्सन है वो भी नौकरी नहीं ले सकता क्योंकि वैकेंसी नहीं है। इधर सुनिए ना जी, वैकेंसी नहीं है। वो आपका मुद्दा अलग है। हमको कहना है कि सरकार सरकारी चीज को भी प्राइवेट कर रहा है। जो समझदार आदमी वो समझ रहा है। जो आदमी 80,000 में एक आदमी काम कर रहा था वो 3 आदमी में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ तो रोजगार मिल रहा है, मगर आप सोच रहे हमको सरकारी नौकरी ही मिले तो वो कैसे होगा? आपके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन सही है? हमारे हिसाब से नहीं है। हमको कहना कि देखिए जिसको जनता ना एक्सेप्ट करेगी, आप भी नहीं, जनता सही करेगी। और आपका सरकारी नौकरी है तो आपको तो थोड़ा टिक्स लगेगा ही। जो सरकारी नौकरी का उसको दिक्कत हो रहा है। टैक्स की बात नहीं है। टैक्स नहीं, टिक्स मतलब दिक्कत होना, बुरा लगना। आप ये नहीं सोच रहे कि अगर 80,000 में एक बंदा काम कर रहा है और वो प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा तो 25,000 में 4 आदमी भी काम कर सकता है। महाराज जी बात तो रोजगार मिला ना जी। ये बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? प्राइवेट नौकरी सुनिए, प्राइवेट नौकरी या प्राइवेट छोकरी, ठीक है? प्राइवेट नौकरी या प्राइवेट छोकरी का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? एक बात सुन लीजिए, एक बात सुनिए आप, ठीक है? कहने का मतलब है कि आप 80,000 रुपया तनख्वाह कमाते थे, आप 80,000 रुपया तनख्वाह कमाते थे तो आप पूरे लगन से, पूरे मेहनत से करते थे कि 1 घंटा अगर लेट हो जाएगा तो मेरा एब्सेंट हो जाएगा, मेरा तनख्वाह कट जाएगा। अब प्राइवेट नौकरी का क्या वैल्यू है भाई? हाँ, जितना प्राइवेट में एक्सीडेंटल हो रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर जब से किया जा रहा है, जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी है कि रेल मंत्री है? अच्छा भैया एक मिनट बताइए, प्राइवेटेशन से गरीब लोगों को फायदा है या नहीं, ये बताइए। कोई चीज का फायदा नहीं है। देखिए आपको बताते हैं हम फायदा क्या है। बढ़ गई है। अरे महंगाई ऐसा बात है, जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई होबे करेगा यार। ये कोई मतलब है? ये सब सोचने की बात है। सुनिए, इनको बता दे रहे हैं, इनको मोतियाबिंद नहीं हुआ है, इनको मोदियाबिंद हुआ है, ठीक है? इनको मोदियाबिंद है, ठीक है? आज एजुकेशन पे 1 मिनट आप एजुकेशन में बात कीजिए ना भाई, आप विकास से बात कीजिए ना, आप स्वास्थ्य से बात कीजिए ना, तो आप खाली राम मंदिर को लेके आप अटके हुए हैं, आप विदेशों में डंका पीट रहा, उस पर रखे। विकास कहाँ गया? एजुकेशन कहाँ गया? इस पे आप बात कीजिए, इनसे पूछिए कि मोदी जी ने 9.5 साल के काल में क्या किए विकास के ठीक लिए। है, सुनिए शॉर्टकट में एक लाइन में बोल रहे हैं, ज्यादा हमको नहीं बोलना है। 14 साल हुआ ना जी, अभी 2024 में फिर मोदी आएंगे। हम मोदी समर्थन नहीं है, जो काम दिखेगा वो बोलेंगे हम। क्या दिख रहा है? अब हमको क्या दिख रहा है? हम नहीं दिख रहे, हम बता रहे हैं। सुनिए, मोदी जी का या जो भी हो, हमारे देश में तो जितना बुराई होता ही करता, लेकिन उनका नाम बाहर देश में नाम हो रहा है। आप जितना भी देखिए उनको कोई भी गाली गलोच करता ही रहता है। आप क्या चाहते हैं? आपको बिना कमाए लाख का महीने दे दे। जो गिनीज बुक में गाली सुनने का काम लिखवाए हैं, वो पहले से प्रधानमंत्री हैं। आज से उस पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और विपक्ष में कांग्रेस में मनमोहन सिंह भी रह गए। कोई इन पर अरे तक नहीं बोलता था, प्रधानमंत्री सम्मान से बोलता था, आदर से बोलता था। लेकिन ये जुमला, आपका जवाब बिल्कुल बहुत सुंदर सा जवाब है। हमको कहना कि अगर हम यहाँ पर सबसे खराब है तो हमको बंदा तो हरा सकता है ना कोई भी। आप फिर भी वो क्यों जीतता है? और उसको हराने सब चोर इकट्ठा हो गए। अच्छा आई नाम इंडिया। एक मिनट मतलब हिंदुस्तान ने नाम भी रख दिया। मतलब चोर। अरे अकेला नहीं जीत पे रहा है तो कुल मिल गया है। मैं जवाब दे दूंगी। बिल्कुल दीजिए। कौन सा चोर? 1 मिनट। कौन चोर? चोर मौसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई। राम मंदिर में लाखों का घोटाला किए मोदी। टैक्स के रूप में हमसे लूटकर GTV के मालिक का 69 लाख करोड़ माफ किए मोदी।